आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का जो भाग है इतिहास, जिसको हम हमारा अतीत बोलते हैं, उस अध्याय 6 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अध्याय का नाम। ये देखिए अध्याय 6 ईश्वर से अनुराग। तो प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे। इसमें हम भक्ति संत चैतन्य किस स्थान से थे। विकल्प है ए बंगाल, बी पंजाब, सी दिल्ली, डी अवध। सही विकल्प है इसका ए बंगाल। ए वाले विकल्प है सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 2 बाबा गुरु नानक देव से पूर्व अपना उत्तराधिकारी चुना था। बाबा गुरु नानक देव ने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी चुना था। विकल्प है ए गुरु अर्जन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु अंगद, डी गुरु गोविंद सिंह। सही उत्तर है इसका सी गुरु अंगद। सी वाले विकल्प पे सही के चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 3 खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय है। विकल्प ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु अंगद, सी गुरु तेग बहादुर, डी संत कबीर। सही विकल्प है इसका ए गुरु गोविंद सिंह। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 4 महाराष्ट्र के संत कवियों का सही समूह है। विकल्प ए है ज्ञानेश्वर कबीर, बी है नामदेव मीरा, सी है तुलसीदास मीरा, डी है ज्ञानेश्वर एकनाथ। तो सही विकल्प है इसका डी वाला ज्ञानेश्वर एकनाथ। प्रश्न क्रमांक 5 सिखों के कौन से गुरु ने इस बात पर बल दिया कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उत्पादक व उपयोगी पेशे से जुड़े हों। तो इसका विकल्प है ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु नानक देव, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु अर्जुन देव। सही उत्तर है इसका ए गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न क्रमांक 6 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिए ए वाला नाम घर स्थापित करने की पद्धति श्रीमंत शंकर देव ने चलाई, जो सूर तुलसी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है बी सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसमें जीवन मरण और पुनर्जीवन भर लें। अगला है सी नए नार और अलवर घुमक्कड़ साधु संत थे। डी है भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। डी वाले में सच्ची भक्ति भर लें। ई वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, संत नरसिंह मेहता की रचना है। अगला प्रश्न है 7वां भक्ति संत जयदेव ने संस्कृत में कौन सी रचना की जिसमें विशेष राग और ताल का प्रयोग किया गया है। उत्तर है भक्त संत जयदेव ने गीत गोविंद की स्थापना की, जिसमें विशेष राग और ताल का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है 8वां संत कबीर की प्रमुख रचनाएं कहाँ संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। उत्तर है संत कबीर की प्रमुख रचनाएं बीजक गुरु ग्रंथ साहिब पंचवाणी में संग्रहित हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है ऐसे 3 संतों के नाम लिखिए जिनका संबंध महाराष्ट्र से है। उत्तर ऐसे 3 संतों के नाम जिनका महाराष्ट्र से संबंध है निम्नलिखित हैं। 1 एकनाथ, बी तुकाराम, 3 नामदेव। अगला प्रश्न है 10वां संत कवियों द्वारा किन सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया था। उत्तर है संत कवियों द्वारा सभी प्रकार के कर्म कांडों, ढोंगों और जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया था। प्रश्न क्रमांक 11 मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं। उत्तर है योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए, उनके नाम लिखिए। उत्तर है अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदान बाज सीसुद राज। अगला प्रश्न है 13वां, धर्मशाल या गुरुद्वारा किसे कहते हैं? गुरु नानक द्वारा निर्मित पवित्र स्थान को धर्मशाला के नाम से जाना जाता था, जिसे अब आमतौर पर गुरुद्वारा कहा जाता है। गुरुद्वारा सिखों के लिए पूजा और समागम का स्थान है, जहां वे प्रार्थना, ध्यान और सामुदायिक सेवा के लिए एक साथ आ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14वां, संतों और सूफियों के विचारों में भक्ति मार्ग की शुरुआत कब और कैसे हुई? उत्तर है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में 7वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान हुई थी। वहीं सूफीवाद की शुरुआत इराक के बसरा नगर में हुई थी और यह भारत में 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच आया। भक्ति और सूफी आंदोलन दोनों ने ही जाति व्यवस्था, रीति रिवाजों और संस्कारों के खिलाफ आवाज़ उठाई और समाज में सुधार लाने का काम किया। प्रश्न क्रमांक 15, बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, गुरु नानक की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा यह है कि ईश्वर केवल एक है और सभी मनुष्य बिना किसी अनुष्ठान या पुजारियों की आवश्यकता के ईश्वर तक सीधे पहुंच सकते हैं। उनकी सबसे कट्टरपंथी सामाजिक शिक्षाओं ने जाति व्यवस्था की निंदा की और सिखाया कि जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी समान हैं। प्रश्न क्रमांक 16, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में आए धार्मिक बदलाव की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। उनमें कबीर, बाबा गुरु नानक, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, शंकरदेव, दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत शामिल थे। इस दौरान आए धार्मिक बदलावों की कुछ खास बातें ये रहीं। संत मत के अनुयायी तत्कालीन गुरुओं और संतों के समूह थे। संतों की शिक्षाओं में ब्रह्म विज्ञान के तौर पर अंतर्मुखी और प्रेम भक्ति का दैवीय सिद्धांत था। संतों के विद्वान सिद्धांतों में समाजवाद का भाव था, जो जाति प्रथा और हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को कम करने वाला था। इस दौरान इस्लाम, ब्राह्मणवादी के हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की कबक भनन धाराओं, नाथ पंथ, कसद्ध और योग जैसे धर्म एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। इसी के साथ हमारा अध्याय 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर दें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।